नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि भविष्य में स्कूल कैसा होगा? आज हम आइजैक एसिमोव की एक बहुत ही मशहूर कहानी द फन दे हैड के दुनिया में चलेंगे। ये कहानी हमें एक ऐसी ही फ्यूचर की झलक दिखाती है जहां पढ़ाई लिखाई का मतलब ही पूरी तरह से बदल चुका है। जरा सोचिए, एक ऐसा स्कूल जहां कोई दोस्त नहीं, कोई प्लेग्राउंड नहीं और टीचर की जगह एक रोबोट। क्या ऐसी जगह को हम स्कूल कह भी सकते हैं? बस यही सवाल इस कहानी के सेंटर में है। एक ऐसी दुनिया जहां स्कूल का मतलब दोस्त नहीं, सिर्फ एक मशीन है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं साल 2157 में और देखते हैं कि इस फ्यूचर के स्कूल में आखिर जिंदगी है कैसी। कहानी की शुरुआत होती है 17 मई 2157 की एक डायरी एंट्री से, जिसे माजी ने लिखा है। ये तारीख हमें सीधे भविष्य में ले जाती है। और पता है, माजी की पहली ही लाइन से ये साफ हो जाता है कि वो अपने स्कूल से कितनी ज्यादा नफरत करती है। तो मार्जी का स्कूल है कैसा? देखिए, वो कोई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि उसके घर में ही एक कमरा है। और उसका टीचर है एक मैकेनिकल टीचर, एक बड़ी काली सी मशीन जो उसे अकेले पढ़ाती है। और मार्जी को अपना स्कूल क्यों पसंद नहीं है? भाई, इसके पीछे वजह भी तो हैं। सोचिए, कोई क्लासमेट नहीं, किसी से बात करने वाला नहीं, और सारा होमवर्क एक पंच कोड से जमा करना पड़ता है। मतलब सीखना एक बहुत ही बोरिंग और अकेला काम बन गया है। लेकिन फिर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक ऐसी चीज मिलती है जो मार्जी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देती है। टॉमी को अपनी अटारी में मिलती है एक असली किताब। जी हाँ, जिसके पन्ने पीले और मुड़े हुए हैं और शब्द कागज पर छपे हुए हैं। उनके लिए तो ये किसी पुराने खजाने जैसा है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाली टेलीबुक्स ही देखी हैं। टॉमी का ये रिएक्शन उनकी सोच को दिखाता है। उनके लिए एक ऐसी किताब जिसे बस एक बार पढ़ा जा सके, वो तो एकदम बेकार की चीज़ है, बर्बादी है। जबकि उनकी टेलीबुक्स में तो लाखों कहानियां समा सकती हैं। यहाँ इन दोनों के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है असली किताब, जिसके पन्ने पीले और मुड़े हुए हैं और शब्द अपनी जगह पर टिके हुए हैं। और दूसरी तरफ है उनकी टेलीबुक, जहां शब्द स्क्रीन पर चलते रहते हैं और जिसमें लाखों किताबें स्टोर हो सकती हैं। और इसी खोज से सीखने की दो बिल्कुल अलग दुनियाओं पर बातचीत शुरू होती है, जो इस कहानी का असली दिल है। और यहीं हमें कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। पुराने जमाने के स्कूल सोशल हब थे, एक खास बिल्डिंग, इंसानी टीचर और ढेर सारे दोस्त। वहीं मार्जी का स्कूल एक अकेला, बिल्कुल आइसोलेटेड एक्सपीरियंस है। ये टेक्नोलॉजी और इंसानियत की सीधी टक्कर है। शुरू में तो मार्जी को इस बात पर यकीन ही नहीं होता। एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है? ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी ने उसकी सोच को कितना बदल दिया है। वो तो ये सोच भी नहीं सकती कि कोई इंसान मशीन से ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो उस पुरानी किताब के बारे में और जानती है, उसका नजरिया बदलने लगता है। और यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। जैसे ही उसका मैकेनिकल टीचर उसे फ्रैक्शंस के बारे में एक और बोरिंग लेसन देना शुरू करता है, मार्जी का दिमाग कहीं और ही चला जाता है। वो उन पुराने दिनों के बारे में सोच रही है, जब सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, हंसते चिल्लाते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। वो सब कुछ जो उसने कभी महसूस नहीं किया। और बस तभी उसे कहानी के टाइटल का असली मतलब समझ आता है। द फन दे हैड। वो मजा अकेले बैठकर पढ़ने में नहीं था, बल्कि एक साथ सीखने, खेलने और एक कम्युनिटी का हिस्सा होने में था। तो इस कहानी का असली मैसेज क्या है? चलिए देखते हैं कि असिमोव हमें क्या चेतावनी दे रहे थे और ये आज भी इतनी जरूरी क्यों है। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये कहानी 1951 में लिखी गई थी। सोचिए जरा, आज से 70 साल से भी पहले। उस जमाने में जब कंप्यूटर बस शुरू ही हो रहे थे, असिमोव ने कितनी दूर की सोच ली थी। कमाल है ना? यही इस कहानी का सार है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी की बुराई नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि हमें तरक्की के नाम पर इंसानी जुड़ाव की अहमियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये कहानी आज हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जैसे जैसे ऑनलाइन लर्निंग और एआई हमारी पढ़ाई लिखाई का हिस्सा बन रहे हैं, हमें ये सोचना होगा कि वो कौन सा मज़ा है जिसे हम खोने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते।